आज हम आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लाए हैं जिसको आप, वो सदाबहार बिजनेस है, हमेशा चलता है, हमेशा बिकता है। देखिए होता क्या है, आज है तो कल है, जल है तो कल है, हल है तो किसान है। और सबसे अहम बात, आप अगर मेहनत करेंगे, आप में मेहनत है तो आप व्यापारी हैं, मेहनत है तो व्यापारी हैं। इसलिए मेहनत से न चूकें, कोई काम कल पर न छोड़ें। अगर आप ये सोचते हैं कि हम कल काम शुरू करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे, कल हम प्रयास करेंगे, तो कोई काम कभी शुरू नहीं होता है। आपको जो भी करना है निर्णय कीजिए और उस काम की तैयारी करके आगे बढ़िए। देखिए, लोग जब आप राय करने निकलेंगे तो जिन लोगों से आप राय करते हैं एक्चुअली में उनका पेट भरा होता है। पेट भरा होने से मतलब उनके आय के साधन बने हुए होते हैं। तो आपकी स्टार्टिंग के कामों को वो इतनी कमियां निकाल कर बताते हैं कि आप हतोत्साहित हो जाते हैं और काम नहीं कर पाते। तो आपको काम करना है, आप अपना निर्णय लें, अपने हिसाब से व्यापार का चयन करें और फील्ड में आ जाए। देखिए, नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी अमीर नहीं हो सकता, इसलिए वो एक निश्चित सैलरी में वो काम करता रहता है। व्यापारी आदमी अगर वो प्रयास करता है तो स्टार्टिंग में टर्नओवर अगर उसका हम देखें तो शुरुआती दौर में 1,000 रुपए का बेचता है, धीरे धीरे वो 5,000 का रोज बेचने लगता है, फिर धीरे धीरे हजारों में बेचने लगता है। फिर ऐसा भी टाइम आता है एक सफल व्यापारी का जो रोज का टर्नओवर वो लाखों में कर लेता है। तो लाखों में करने वाला व्यक्ति करोड़पति हो जाता है, अरबपति हो जाता है। तो सैलरी पर काम करना बुरा नहीं है, लेकिन आप उसमें अमीर नहीं हो सकते। आपको व्यापार करना होगा, आप सारे शौक पूरे कर सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं। तो आज हम बताते हैं आपको एक बिजनेस ऐसा जिसको आप बड़ी मात्रा में बाजार में उसकी सेल है और कर आप इसका काम बहुत अच्छी क्वांटिटी में सेल करके एक बड़े व्यवसायी आप बन सकते हैं। देखिए, ये चीज है टॉफी। आज इस तरह की रैपरिंग में किलो के भाव में आपको बाजार में खूब मिल जाएगी। जैसे कि यूपी में कानपुर एक ऐसा बाजार है, एमपी में ग्वालियर एक ऐसा बाजार है, बिहार में पटना एक ऐसा बाजार है, दिल्ली एक ऐसी मार्केट है जहां पर ये किलो के भाव में आपको, सैकड़े गिनती के भाव में आपको पैकेट के रूप में, बंडल के रूप में आपको सारे फ्लेवर, सारी डिजाइनें खूब मिल जाएंगी। आपको करना क्या होगा, जैसे ये आइटम है, ये आइटम आपका 40 रुपए सैकड़े का आइटम है गिनती के वाइज। इसके 100 पैकेट, 150 पैकेट, 500 पैकेट के हिसाब से ये पैकेट बने होते हैं और आपको वो सैकड़े के हिसाब से मिल जाते हैं। बहुत सी टॉफियां ऐसी हैं जो किलो के भाव में बिकती है, 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। तो ये टॉफी आपकी सैकड़े वाली है, सैकड़े 40 रुपए सैकड़े की, मतलब एक पीस की कीमत मात्र 40 पैसे, इसकी बिक्री 1 रुपए। अब आपको करना क्या होगा कि 40 पैसे की एक टॉफी का आपको 150 टॉफी का एक पैकेट बनाना है। 150 टॉफी आप गिन लीजिए, 150 पैकेट आते हैं टॉफी के, 100 के टॉफी के पैकेट आते हैं, 500 टॉफी के पैकेट आते हैं। मान लीजिए आपके अनुसार 150 का पैकेट नहीं है, 100 के पैकेट हैं, आप 150 एक पैकेट खोलिए, 50 और मिला दीजिए। तो ये 150 टॉफी आपको गिनकर अलग करनी है। 150 टॉफी की कीमत हुई 60 रुपए। 60 रुपए की कीमत में आप एक इस तरह एक प्लास्टिक का डिब्बा बाजार से लेंगे और डिब्बे की कीमत लगभग 15 रुपए। ये डिब्बा आपको 10 रुपए से 15 रुपए तक आपको काफी मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा सस्ता लेंगे डिब्बा तो वो डिब्बे में डर होता है, वो पटकने से टूट जाता है, चिटक जाता है जल्दी, तो थोड़ा सा कीमत आपके रुपए 2 रुपए ज्यादा लगेंगे और डिब्बा थोड़ा सही मिल जाएगा। तो ये 150 टॉफी आपको इस प्रकार इस डिब्बे में भरनी है। 150 टॉफी की कीमत हुई 60 रुपए। 60 रुपए टॉफी की कीमत, 15 रुपए डिब्बे की कीमत, 60 और 15
75 के बाद आपका पैकिंग खर्च, लेबल और इसके ऊपर एक पन्नी आप चढ़ाएंगे, ये पन्नी, इसमें 2 रुपए का खर्चा आपका और आएगा। तो 60 और 15, 75, 2 रुपए अन्य पैकिंग खर्च, 77 रुपए के बाद ये डिब्बा अब आपका 90 रुपए होलसेल के लिए तैयार हो गया। जिस भी दुकानदार को आप देंगे 90 रुपए का डिब्बा आप देंगे और वो 100 रुपए का डिब्बा बेचेगा। फुटकर व्यवसायी जो एक एक टॉफी बेचता है वो 100 रुपए का डिब्बा खरीदने के बाद 150 रुपए की तैयारी करेगा, मतलब 50 रुपए डिब्बा उसको बचेगा प्लस खाली डिब्बा बचेगा। आपको सिर्फ करना इतना है, रेडीमेड टॉफियां आप सैकड़े वाली, तौल वाली लाइए, डिब्बा इस प्रकार बनाइए और मार्केट में सप्लाई शुरू कर दीजिए। देखिए एक ये कोकोनट टॉफी है, ये भी इसका भी यही प्रोसीजर है। इसके बाद ये देखिए, आपने देखा होगा पार्ले की किस्मी टॉफी आती है। किस्मी टॉफी की तरीके से यही एक लोकल ब्रांड है, किसमिस नाम इसका है, इसमें लिख रखा है इसने किसमिस। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट को चयन करना है। 150 टॉफियों का आपको डिब्बा तैयार करना है, जिसकी लागत आपकी 60, 15, 75 और 2 77 रुपए, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं 77 रुपए के अंदर अंदर आपका यह डिब्बा तैयार हो जाएगा। आपको प्रॉफिट 13 रुपए डिब्बे का। 13 रुपए के डिब्बे के प्रॉफिट में जब आप, ये तो 3 वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसकी 50 वैरायटियां होती हैं, 50 वैरायटी, जो फ्लेवर, जो टेस्ट, जो क्वालिटी आपके बाजार में बिकती हो, आप उस चीज को लाएं और मार्केट में सप्लाई शुरू कर दें। एक एक व्यापारी, आप जब अपनी एरिया में सेल के लिए निकलेंगे तो आपकी एरियाओं में देखेंगे आपके बच्चों के आइटम बेचने वाली दुकानें अलग होती हैं। प्रोविजन स्टोर, किराने की दुकानें होलसेल की, वो लोग भी इसका व्यापार करते हैं, लेकिन बल्क मात्रा में जो बच्चों के खाने योग्य आइटम होते हैं उसकी एक स्पेशल अलग दुकानें होती, उनमें तरह तरह के ब्रांड बिकते हैं। और एक एक व्यापारी आपको 10-10 डिब्बे का ऑर्डर देगा। आपने अगर 10 क्वालिटी बाजार में उतार दी, 10 क्वालिटी में 10-10 डिब्बे एक व्यापारी लेगा। 10 की 10 वैरायटी वो नहीं लेता है तो वो 3 चीजें सजेस्ट करता है कि हमको ये 3 दे दीजिए, 10 में से ये 3 दे दीजिए। तो 3 में 10-10 डिब्बे उसने लिए तो 30 डिब्बे आपके बिके। मतलब आप जब विजिट करेंगे तो एक पार्टी से मिनिमम आपको 500 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। देखिए ये केवल जबानी गणित में प्रॉफिट नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए काम करने का तरीका आपको बताया, तरह तरह की टॉफियां बाजार में हैं, उनको आप लाइए, गिनती वाइज पीस में डिब्बों में भर्ती कीजिए, मार्केट में सप्लाई चालू कीजिए। देखिए अब जब बाजार में निकलेंगे काम करने के लिए तो काम आपको खूब मिलेगा। शुरू में हो सकता है 2, 4, 5 व्यापारी, 10 व्यापारी, आप जब उनके पास जाएंगे तो वो ये भी कहेंगे कि मैं कल माल लाया हूं, मैं आज लेके आया हूं, मेरे पास माल अभी रखा है। तो हो सकता है 2, 4, 5 दिन, 10 दिन आपको टाइम लगे। जब आप मार्केट में रेगुलर जा रहे होंगे तो सामने वाला भी इंतजार करता है। आप अपना संपर्क नंबर उनको छोड़िए कि देखिए ये मेरा संपर्क नंबर रखिए, आपको बीच में आवश्यकता पड़ती हो आप मुझको फोन कीजिए, मैं आपको माल पहुंचा दूंगा। आपने अगर 10 वैरायटी की रेंज बना ली और नियमित आपने मार्केटिंग शुरू करी, मार्केट हर जिले वाइज मार्केट, इंटीरियर वाइज मार्केट, अगर आप प्रॉपर जिले में बैठे हैं तो वहां सैकड़ों दुकानें होती हैं। इंटीरियर जा रहे हैं तो हर इंटीरियर में 10, 20, 30 दुकानें जरूर आपको मिल जाएंगी। तो जब आप डेली आप कांटेक्ट कीजिए लोगों से, आप अपना टारगेट बना लीजिए, मुझको 10 दुकानों पर माल बेचना है। जब 10 दुकानों पे माल बेचना है तो कम से कम हमको 30 दुकानों पे जाना होगा। तो जब ये लगातार का आप काम करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट सारी दुकानों पे धीरे धीरे लगने लगेगा और बिकने लगेगा। और आपकी देखिए इसमें कोई वेस्टेज नहीं है। अगर आपका ये प्रोडक्ट आपकी कामयाबी आने में थोड़ा लेट हो रहा है तो कोई खराब नहीं होने वाला। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने व्यापारी को समझा नहीं पाते, हम उस व्यापारी को बता नहीं पाते, या हम अपनी प्रॉफिट रेशियो को ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं।
तो हमको ये भी देखना होगा कि इस टाइप का अगर वो व्यापारी बाजार में माल ला रहा है तो उससे हमारा माल महंगा नहीं हो, 1 रुपए और 2 रुपए हमको सस्ता करके बेचना पड़े, लेकिन उस व्यापारी को संतुष्ट करना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो एक एक व्यापारी आपसे 50-50 डिब्बे 2 तरह 3 तरह 4 तरह का मिलाकर वो लेने लगेगा। आप अंदाज लगा सकते हैं एक डिब्बे में 13-12, आप छोड़िए 10 रुपए डिब्बे का भी अगर आपको प्रॉफिट होता है तो एक एक व्यापारी से आप 300, 400, 500 रुपए आसानी से पैसा पैदा कर सकते हैं। और 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए में हम 300 रुपए पकड़ते हैं और 10 सप्लाई आपने पकड़ ली तो रोज के आपके 3000 रुपए की रोज की पैदावारी आराम से कर सकते हैं। देखिए ये मैं वो चीजें जुड़वा रहा हूं जो नौकरी में नहीं है, ये केवल आप व्यवसाय में ही हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो हमारे बराबर चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके मतलब का भी बिजनेस कोई ना कोई ऐसा सामने आएगा जो आपके लिए लाभप्रद होगा और दूसरों को भी आप बताकर लाभ दिला सकेंगे। नमस्कार दोस्तों।